स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। द बुक इज टी एस ग्रेवाल एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2020। मगर ये क्वेश्चन आप लोगों को टू एडिशन 2021 एज वेल एज एडिशन 2022 में भी मिल जाएगा किसी और नंबर के साथ। क्वेश्चन से आप रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि XYZ लिमिटेड is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल रुपीज 2 लाख है जो कि 2000 शेयर्स में डिवाइडेड है। शेयर की फेस वैल्यू 100 है। ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है बच्चों। अब कंपनी ने इशू जो किए हैं वो केवल 1000 शेयर्स किए हैं, तो ऑथराइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एंट्रीज बनाने के लिए इशूड है। इशू किए थे 1000 शेयर्स और ₹5 के प्रीमियम पे इनको इशू किया गया बच्चों। और वो पैसा कंपनी ऐसे ले रही है 10 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे है जिसमें 20 + 5 कह सकते हैं आप उसे, 40 फर्स्ट कॉल पे है और 30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है बच्चों, 10 + 25 + 40 + 30 ये सब जोड़ के 105 हो जाएगा। अब 5 हटा देंगे तो प्रीमियम के, तो आपका फेस वैल्यू 100 आ जाएगी। 10 + 25 + 40 + 30 तो ये 20 है दरअसल। 10 20 30 तो 40 70 30 100। क्लियर बच्चों। अलॉटमेंट में जो 25 है उसमें 5 प्रीमियम के लिए एप्लीकेशंस आई 1800 शेयर्स की। एप्लीकेशन आई है बच्चों 1800 शेयर्स की। इसका मतलब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने क्या करा कि 300 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, इनमें से बचे मांगने वाले 1500, उनको ये 1000 शेयर्स प्रोआटा बेसिस पे दे दिए। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आपकी 2 कैटेगरीज हो गई, एक प्रोआटा कैटेगरी और एक रिजेक्टेड कैटेगरी। और ये भी कहा कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा प्रोआटा कैटेगरी का उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बिकॉज रिजेक्टेड वालों का तो पैसा रिफंड ही किया जा सकता है और उसका आप कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा कि सारा पैसा हमने जो जो भी मांगा मतलब वो मिल गया, लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर जिसके पास 100 शेयर्स थे। सुंदर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन तो दे दिया मगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, जो कि 25 रुपये की थी। 20 + 5 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें 5 प्रीमियम के भी हैं। ये दे दिया, ये नहीं दिया, और साथ के साथ उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी जो कि 40 रुपये की थी। फिर उसका शेयर फॉरफीट कर लिया गया। जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसका शेयर फॉरफीट हो गया। फाइनल कॉल 30 रुपये की मांगी ही नहीं गई है, उससे पहले ही उसका शेयर फॉरफीट हो गया। उसके शेयर जो कि 100 थे, और उनको रीइशू भी कर दिया गया 100 के 100 शेयर्स को। 60 रुपये पर शेयर बेचा है 70 पेडअप मानते हुए। तो जितना पेडअप माना है वो आपका कैपिटल में जाएगा रीइशू करते समय, जितने का बेचा है वो बैंक में जाएगा रीइशू करते समय। वैसे तो खैर रीइशू की बात है तो रीइशू के टाइम पे एक बार और डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि ये शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पे रीइशू होंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में आपसे सारी एंट्रीज मांगी हैं आपका। वैसे तो इसमें कैश बुक भी मांगा है, लेकिन अभी फिलहाल कैश बुक अवॉइड कर रहे हैं, हम सारी एंट्रीज ही बनाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। कैश बुक बनाना मैं आप लोगों को अलग से सिखा दूंगा। तो आइए आपको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो बच्चों जितने भी प्रोवाइडर क्वेश्चंस होते हैं या ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये कैटेगरीज बना लिया करिए, ये प्रोवाइडर टेबल बना लीजिए करिएगा। तो इस प्रोवाइडर टेबल को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला कॉलम होता है कैटेगरी का। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज हैं, एक प्रोवाइडर और एक रिजेक्टेड। वो कैसे? 1800 टोटल एप्लीकेशन आई थी, 300 को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी 1500 को प्रोवाइडर बेसिस पे सारे शेयर्स दे दिए गए जो कंपनी दे सकती थी। तो 1500 को 1000 दिया गया, ये प्रोवाइडर कैटेगरी है। 300 को कुछ नहीं दिया गया, वो रिजेक्टेड कैटेगरी है। तो कैटेगरी ये हो गई। अगला कॉलम शेयर अप्लाइड का, उससे अगला कॉलम शेयर अलॉटेड का। तो ये 3 कॉलम क्लियर हो गए बच्चों। पहला कॉलम कैटेगरी का, दूसरा कॉलम शेयर अप्लाइड का, तीसरा कॉलम शेयर अलॉटेड का। इनके आगे डैश डाला है क्योंकि इनको कोई शेयर अलॉट ही नहीं किया गया। अगला कॉलम होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का। इसको भरने के लिए जितने एप्लीकेशंस आई होती हैं उसको एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि ₹10 है।
तो शेयर अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 1500 इंटू 10 15,000, ये आएगा 300 इंटू 10 3,000, 1500 इंटू 10 300 इंटू 10 15,000 3,000, यानी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 18,000। अब शेयर कैपिटल में उन्हीं शेयर का पैसा जाता है जो अलॉट किए गए। अब यहाँ पे अलॉट तो सिर्फ 1000 शेयर ही हुए हैं, इनको तो कुछ दिया नहीं गया। तो जितने शेयर अलॉट किए गए इंटू एप्लीकेशन मनी करिए वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। 100,000 इंटू 10 10,000, इनको 0 है, 0 इंटू 10 0। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने एप्लीकेशन मनी 15,000 दिया था, 10,000 कैपिटल में गया, 5 अब भी बच गया, वो अलॉटमेंट में ही जाएगा। ठीक है। फिर भी मैंने ये चेक कर लिया कि इन्हें जब अलॉटमेंट देनी होगी तो 25 रुपये के हिसाब से 25,000 देनी है, और ये एक्स्ट्रा मनी सिर्फ 5,000 है, तो इनमें से जो कम है वही अलॉटमेंट में जाता है, यानी फिलहाल 5 ही जाएगा, क्योंकि 5,000 25,000 से काफ़ी कम होता है। ठीक है बच्चों, ये चेकिंग में करते रहना चाहिए कि जहाँ वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे वो मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो 1000 शेयर उनको मिले हैं, 25 रुपये के हिसाब से 25,000 ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन फालतू पैसा है सिर्फ 5,000, तो हम 5,000 ही ट्रांसफ़र करेंगे। और जिनका हमने एक भी शेयर नहीं दिया तो उनका जितना भी एप्लीकेशन मिला होता है, एप्लीकेशन मनी, उसको हमें रिफ़ंड ही करना होता है। तो यहाँ बैंक के नाम से यहाँ आ गया 3,000, तो इनका पैसा तो बस यहाँ आएगा एप्लीकेशन में रिसीव में और सीधा रिफ़ंड में आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा ना कैपिटल में जा सकता, ना ही अलॉटमेंट में जा सकता, ना एडवांस में जा सकता, ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा सकता, कहीं नहीं जा सकता है पैसा रिफ़ंड के अलावा। तो इससे क्या होता है, जब आपकी ये टेबल तैयार हो गई है बच्चों, तो देखिए आपकी जो शुरू की 2 एंट्रीज़ हैं वो इसी टेबल पे के बेसिस पे आसानी से बन जाती हैं। जो आपकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो एंट्री आपकी इस अमाउंट से बनेगी जितना एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया इन टोटल 18,000। आपको नज़र भी आ रहा होगा पहली एंट्री में ये चीज़, और देख लीजिए बच्चों ढंग से। तो पहले एंट्री में आप साफ देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000। ठीक है बच्चों। अब अगली एंट्री का भी अमाउंट समझिए। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में रिसीव किया 3 कॉलम और बने हैं, यही तीनों कॉलम आगे क्रेडिट हुए हैं सेकेंड एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट तो डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है। उसके अलावा कैपिटल को क्रेडिट किया गया 10,000 से, ये है वो 10,000 कैपिटल वाले कॉलम का। शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया गया 5,000 से, ये 5,000 वो वाला है। और बैंक को क्रेडिट किया 3,000 से, जो रिजेक्टेड क्रेडिट का पैसा था उससे। इस तरह से देखिए ये 2 एंट्रीज बनानी कितनी आसान हो गई हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये टेबल ढंग से बना लिया करिएगा बच्चों। अब करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू कराने की एंट्रीज। अब जो अलॉटमेंट ड्यू कराया जाएगा वो कंपनी के द्वारा 1000 शेयर्स पे ही कराया जाएगा, और अलॉटमेंट 25 रुपये का है, तो 1000 इंटू 25,000 तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं इस 25 में 5 तो प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल में सिर्फ 20 रुपये जाएगा, 5 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 1000 इंटू 20 जाएगा शेयर कैपिटल में, 1000 इंटू 5 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो 25 20 5। और आप जानते हो अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे अरियर आया है बिकॉज सुंदर ने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो एंट्री तो ये वाली बनेगी। ये तीनों अमाउंट आए कैसे मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले ये अमाउंट समझा देता हूँ 20,000 कैसे आया। 25 मांगे थे आपने, 5,000 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में गए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो 25 में से 5 हटा दिए 20 आ गया। तो 25,000 जो अलॉटमेंट का ड्यू हुआ है, 5,000 जो आपने सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था वो माइनस कर दिया, ये 20,000 आ गया। क्लियर है बच्चों। ये 2,000 कैसे आया अलॉटमेंट का अरियर। तो ये 3 स्टेप वर्किंग जो मैंने आपको बताई है हर उस व्यक्ति के लिए करनी चाहिए जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ बच्चों, कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट निकालते समय ये 3 स्टेप वर्किंग हर उस व्यक्ति के लिए करनी है जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो। आइए वो 3 स्टेप वर्किंग देख लेते हैं। इस 3 स्टेप वर्किंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी डिफॉल्टर है अगर उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं तो अप्लाइड शेयर निकालो, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालो। सुंदर जो कि 100 शेयर का होल्डर था, होल्डर माने अलॉटेड शेयर होता है, तो सुंदर जिसके पास 100 शेयर थे अलॉटेड, उसके हमने अप्लाइड शेयर इस तरह से निकाले। उसी कैटेगरी के अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। जो निकालना है उस कैटेगरी का टोटल ऊपर रख दीजिए करिए। प्रोराटा कैटेगरी का टोटल अप्लाइड 1500 था, अलॉटेड 1000 था, और इसके अलॉटेड 100 है, तो इससे इंटू कर दिया। अगर अलॉटेड निकालना होते तो 1000 ऊपर आते, 1500 नीचे, इंटू जो अप्लाइड दे रखे होते उस आदमी के। लेकिन फिलहाल अलॉटेड के बनते हैं तो क्या निकालना है अप्लाइड, तो 1500 ऊपर, उसकी कैटेगरी अप्लाइड शेयर ऊपर, टोटल
उसकी कैटेगरी टोटल अलॉटेड शेयर नीचे इंटू इसके अलॉटेड शेयर, इससे इसके अप्लाइड शेयर आ गए। सुंदर के जब आपने अप्लाइड शेयर निकाल लिए तो इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे कि सुंदर ने कितने शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे। अब हमारे पास उसके अप्लाइड शेयर्स भी हैं और उसके अलॉटेड शेयर भी हैं। उसके अप्लाइड शेयर हैं 150, उसके अलॉटेड शेयर है 100, तो इसका मतलब उसने 50 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा पे किया होगा एप्लीकेशन पे। तो 150 माइनस 100 दैट इज़ 50 शेयर एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹10 पर शेयर थी, तो उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में गया होगा वो 500 था। अब उसे जो अलॉटमेंट देनी है वो 100 शेयर पे देनी है, बिकॉज के अलॉटेड शेयर तो 100 ही हैं। 25 रुपये के हिसाब से 2500 देना है, लेकिन 500 पहले का आया हुआ है, तो 2500 में से 500 हटा दिया, ये अरियर आ गया 2000 अलॉटमेंट का। क्लियर बच्चों? तो अलॉटमेंट का अरियर आ गया 2000। तो साथ साथ कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी। देखिए फर्स्ट कॉल का अरियर निकालने के लिए कोई 3 स्टेप नहीं, सिंपली एक स्टेप से आंसर आ गया। हिज अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल मनी, जो कि आ गया 40 रुपये पर शेयर था, 100 शेयर इसके पास थे, तो ये आ गया 4000। आइए अपने अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री में वापस चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 20 मैंने आपको समझा ही दिया था पहले ही। 25 मांगे थे, 5 पहले से आए हुए थे, तो 20 आ गया। 2000 अरियर आया सुंदर का 3 स्टेप वर्किंग से, और बैंक में ऑटोमेटिकली 18000 आ जाएगा इनको बैलेंस माइनस करके। क्लियर बच्चों? अब आइए फर्स्ट कॉल ड्यू कराते हैं। सुंदर के लिए जो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी, नॉट सुंदर के लिए, पूरी कंपनी के लिए, मतलब सुंदर तो वन ऑफ द शेयर होल्डर है केवल। तो 1000 शेयर हैं टोटल, 40 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो 40 इंटू 1000 40,000 हो गया शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री होती है। अब फर्स्ट कॉल के रिसीविंग के टाइम पे भी अरियर आएगा सुंदर का। सुंदर के पास 100 शेयर है, 100 इंटू 40 4000 होता है, तो सुंदर का अरियर आ गया 4000। और बैंक में आ जाएगा बचा हुआ 36,000। 40 फर्स्ट कॉल में ही आएगा, पहले का आया हुआ कोई पैसा नहीं है, तो जितना ड्यू किया उतना ही यहाँ पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट करी 40,000 से। 4000 सुंदर का अरियर मैंने को बता ही दिया था, 100 इंटू 40 4000, और 40 में 4 36,000 आ गए। सेकंड एंड फाइनल कॉल करनी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रखा था कि उसके बाद सुंदर के शेयर फॉरफिट कर लिए गए थे। तो आइए अब सुंदर के शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। तो बच्चों जब सुंदर के शेयर फॉरफिट करे गए तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि जो भी शेयर प्रीमियम पे इशू हुए होते हैं और जब उनको फॉरफिट किया जाता है तो ये देखना जरूरी होता है कि उनका प्रीमियम मिला या नहीं मिला। तो सीधी सी बात है, प्रीमियम था अलॉटमेंट पे और सुंदर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करेंगे, क्योंकि वो नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो हम इससे डेबिट नहीं करते, ना ही क्रेडिट करते, कहीं शो ही नहीं करते। ठीक है बच्चों? अब शेयर कैपिटल में 7,000 कैसे आया तो समझिएगा बच्चों। एप्लीकेशन 10 रुपये का था, अलॉटमेंट था 20 + 5, 20 कैपिटल के 5 प्रीमियम के, तो कैपिटल का 20 था, प्रीमियम का 5 था। एप्लीकेशन का 10 में पूरा कैपिटल का ही था। फर्स्ट कॉल के 40 में भी कैपिटल का था, क्योंकि प्रीमियम का 5 तो यहाँ लिया जा चुका है। और 30 रुपये सेकेंड फाइनल कॉल मांगी नहीं गई, तो इसको भूल जाइए। कैपिटल का मांगा हुआ पैसा है 10 20 30 और 40 70, तो 100 शेयर हैं सुंदर के पास, 70 रुपये अभी तक मांगे गए हैं, आखिरी 30 रुपये मांगे नहीं गए, तो कैपिटल का 7,000 यहाँ से आया बच्चों। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपये था, 100 शेयर है इसके पास, 5 प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम डेबिट हो गया 500 से। अरियर मैं आपको याद दिला दूँ, अलॉटमेंट का 2000 आया था, फर्स्ट कॉल का 4000 आया था, तो 6000 वैसे आप जोड़ के लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर इसमें से इसको जोड़िए, इसको माइनस करिए, अपने आप 1500 आ गया, जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ गया। ये वो पैसा है जो सुंदर ने दिया है कंपनी को, मगर उसको वापस नहीं करा गया, क्योंकि वो पैसा कंपनी का पैसा बन जाता है। फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी का अपना पैसा होता है, जो कंपनी यूज़ करेगी एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अगर उनको डिस्काउंट पे रीइशू करा जाएगा तो डिस्काउंट अलाउ करने में इसको यूज़ किया जाता है, और बच जाएगा तो फिर से कैपिटल गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आइए लास्ट एंट्री करते हैं, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट एंट्री, रीइशू ऑफ द फॉरफिट शेयर, बिकॉज लास्ट एंट्री तो हो जाएगी गेन निकालने की और गेन को रिकॉर्ड करने की। ठीक है बच्चों? तो आइए करते हैं हम रीइशू की एंट्री। तो जब बच्चों शेयर्स को रीइशू किया गया तो वो 70 पेडअप मानते हुए 60 रुपये पर शेयर का उनको बेचा गया है। 100 के 100 शेयर बेचे गए हैं, तो 100 इंटू 60 तो यहाँ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6000। 100 इंटू 70 यहाँ आ जाएगा, कोई क्वेश्चन में गैप रखा था उसे 70 रुपये पेडअप मान के रीइशू कराया, तो 100 इंटू 70 7000 हो गया बच्चों। और अंडरस्टूड डिस्काउंट 10 रुपये का दिया है,
तो 100 इंटू 10 हो गया 1000। क्लियर बच्चों? अब गेन कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे सारे ही शेयर रीच हो गए थे तो गेन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। गेन 500 रुपये आएगा और उसकी एंट्री हम जानती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 500 कैसे आया मैं दिखाई भी देता हूँ आपको। जब शेयर फॉरफिट किया था तो 1500 रुपये हमने फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किए थे। इन 100 शेयर के मिले हुए पैसे जो ऑलरेडी मिले हुए थे वो 1500 थे। इन 100 शेयर पे जो डिस्काउंट देना पड़ा वो हमें देना पड़ा केवल 1000 रुपये का रीइशू के टाइम पे। ये जो डिस्काउंट ऑन रीइशू है शेयर फॉरफिट अकाउंट से डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट एश्योर्ड शेयर अकाउंट डेबिट मत करिएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट से ही डिस्काउंट दिया जाता है 1000 रुपये। अब 1500 मिले हुए 1000 डिस्काउंट में दे दिए तो भी आपके पास 500 बच गए और वही 500 आपका गेन कैपिटल गेन बन गया और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर बच्चों? और इस तरह से इस क्वेश्चन की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है, पराठा की ईजिएस्ट क्वेश्चन में से एक है ये। तो प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चों ये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।